स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 31वां दिन है। धीरे धीरे किसान आंदोलन पर अब अराजक ब्रिगेड हावी हो रही है। आंदोलन हाईजैक हो रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। उनके बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के मरने के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिली। मर गया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि आंदोलन के नाम पर अब कुछ और ही चल रहा है। उनकी बात अब 100% सच साबित हो रही है। आप भी देखिए आंदोलन के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। मर गया। मर गया। मर गया। मर गया। मर गया। अब किसान आंदोलन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या किसानों का आंदोलन अब पूरी तरह हाईजैक हो चुका है? किसानों के नाम पर अब अराजक ब्रिगेड काम पर लग गई है। किसान आंदोलन का नया हॉटस्पॉट इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे है, जहां पर अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर लेफ्ट विंग के कार्यकर्ता डटे हैं। किसानों के नाम पर लेफ्ट संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये कार्यकर्ता 21 दिसंबर को दिल्ली कूच के लिए नासिक से निकले थे, लेकिन शाहजहांपुर में इन्हें रोक लिया गया, जिसके बाद ये कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही जम गए। बीच सड़क पर ही भाषण शुरू हो गए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली जयपुर हाईवे ठप पड़ा है। इस वक्त क्या हालात हैं, इंडिया टीवी की रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा की रिपोर्ट से देखिए। शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से चल रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन में जिस तरह के झंडे और जिस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रदर्शन में ये प्रदर्शन तो किसानों का है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोग पहुँच रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह कल नासिक से कम्युनिस्ट पार्टी के कई लोग पहुँचे हैं, वो यहाँ पर आकर इस प्रदर्शन को एक तरीके से हाईजैक कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कम्युनिस्ट पार्टी के, लेफ्ट पार्टी के कई झंडे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा SFI के, भीम आर्मी के झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किसानों के आंदोलन में इस तरह के झंडे क्यों हैं। और जब हम किसानों से बातचीत करने के लिए अंदर गए तो जो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, हालांकि वो किसान तो हमें किसी भी एंगल से नहीं लग रहे थे, ऐसे में जब उन लोगों से हम किसानों से बातचीत करने के लिए अंदर गए, उनकी मांगों को जानने के लिए पहुंचे, तो जो लेफ्ट पार्टी के लोग थे तो उन्होंने हमें धक्के मारकर हमारे साथ बदसलूकी की और हमें वहां से बाहर निकाल दिया। किसानों से बातचीत तक नहीं करने दी और जिस तरह की बदसलूकी हुई, ऐसे में ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मीडिया को किसानों से बातचीत क्यों नहीं करने दी जा रही है। मीडिया जब किसानों से बातचीत करने आ रहा है, कई जगह पर मीडिया किसानों से बातचीत कर रही है और किसानों का दर्द जान रही है, तो आखिर यहाँ पर क्यों रोका जा रहा है? ऐसे में यहाँ पर जिस तरह के झंडे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के बैनर्स दिख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो किसान तो नहीं लग रहे हैं। कुछ लोग हैं जो किसान हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए या फिर कम्युनिस्ट लोग हैं। और ऐसी गुंडागर्दी यहाँ पर की जा रही है कि आखिर यहाँ पर मीडिया को किसानों से बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं। मीडिया को रोका जा रहा है और नारेबाजी करके बाहर निकाला जा रहा है और किसानों तक पहुँचने तक नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ये बड़ी चुनौती है कि किस तरह हम किसानों से बातचीत करें, किसानों की मांगों को जानें, क्योंकि जाहिर तौर पर किसानों का एक बड़ा आंदोलन है जो पिछले 1 महीने से चल रहा है और पिछले 15 दिनों से यहाँ पर शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर पर भी चल रहा है। कैमरा पर्सन अनुज शर्मा के साथ गोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, शाहजहांपुर अलवर बॉर्डर। अब आपको नासिक से चलकर हरियाणा के शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे कुछ किसानों की बात सुनाते हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे किसानों के जरिए राजनीतिक दल अब एक इवेंट मैनेजमेंट के काम पर लग गए हैं। कैसे लेफ्ट किसानों के आंदोलन के जरिए एंटी मोदी एजेंडा चला रहा है। कहा जा रहा है कि जो किसानों का जो आंदोलन है ये लेफ्ट ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया। तो लेफ्ट का झंडा लगाया हुआ है, तो किसान कहाँ है इसमें? है ना, किसान नाम है उसमें, किसान नाम है खाली। और खेती करने वाले सारे खेती करने वाले हैं। ओ, सब मजदूर है कुछ किसान और मजदूर है कुछ। क्या करते हैं वो? मजदूरी करते हैं। तो ये फिर आंदोलन किसानों का आ रहा है। जब किसानों के झंडे ही नहीं है तो किसानों का आंदोलन कहाँ से रहा है? ये लेफ्ट के जो झंडे लगा रखे हैं, तो लेफ्ट से जुड़े हुए लोग भी हैं इसमें। हाँ हुए। कितने लोग हैं? वो 10-20 आदमी हो गया। तो लेफ्ट के सारे वही लोग लेके आए थे आप लोग? क्या बोल के लाए थे? तो किसान को वो काले कानून बंद करने के लिए लाए थे। अच्छा, क्या बोल के लाए थे? काले कानून बंद करना है। हाँ। वो 15-20 लोग जो लेफ्ट से जुड़े हैं। पूरे राज्य से आए होंगे? पूरे राज्य से आए। तो ये गाड़ियाँ लेफ्ट वालों ने करी हैं? नहीं, हमने खुद की। पैसा किसने दिया गाड़ी का? हमने खुद दिया। लेफ्ट वालों ने खाली बोला कि चलो हमारे साथ। तो लाल झंडे वाली पार्टी सारी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी आए होंगे, जिलाध्यक्ष पदाधिकारी भी आए होंगे। यहाँ आपके साथ हैं, कितनी गाड़ी आई है? 101 होगी, 101 होगी सब मिला के।
जयपुर से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। शाहजहांपुर का ये वो बॉर्डर है जहाँ पर महाराष्ट्र से सैकड़ों किसान यहाँ पर आए। ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। खास बात ये है कि जब रात को यहाँ पर जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे तब ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो झंडे हैं वो पूरी इनके कैंप में लगा दिए गए हैं। आप देखिए ये जितने भी जो लोग हैं इस पूरे हाईवे पर सैकड़ों लोग महाराष्ट्र से रात को पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं आंदोलन के समर्थन में। और यहाँ पे जितने भी टेंट लगाए गए हैं मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये जो टेंट लगे हुए हैं इस पे कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। सामने तमाम लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस सड़क पर। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी पार्टी से है वो सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। पूरा हाईवे पूरी तरीके से ब्लॉक है। आगे रेवाड़ी है, हरियाणा आगे शुरू हो जाता है और रेवाड़ी पुलिस ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है यहाँ पर। और जो पूरे आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग्स भी लगा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, जिस जगह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वहां से अभी तक यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। कैनोपी लगाई गई है, सारे कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे यहाँ पर लगा दिए गए हैं और एहतियातन भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। नासिक से जेपी गाविक जो विधायक हैं कम्युनिस्ट पार्टी के वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, आप कितने किसानों के साथ यहाँ पर आए, कितने दिन के लिए आए? और मैं देख रहा हूँ पूरे कैनोपी आप लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी का ही झंडा पूरा लगा दिया है। बराबर। यहाँ हम नासिक से अपने महाराष्ट्र से हम 1300 लोग वाहन में बैठ के वाहन जत्था करके इधर तक आए हैं। 21 तारीख को उधर से निकले और कल यहाँ पहुँचे। हमें यहाँ पहुँचने के बाद इधर रोक दिया गया। हम तो जाना था हमें दिल्ली, लेकिन इधर ही हरियाणा सरकार ने रोक दिया है। आपको दिल्ली तो जाने नहीं दिया जाएगा, तो आप यहाँ क्या आगे की रणनीति? जब तक हम इधर रास्ता खुला नहीं होता और दिल्ली का सरकार हमारे बाजू में निर्णय नहीं लेते, वो जो बनाए हुए काले का कानून वो वापस नहीं लेता, तब तक हम इधर ही धरना रख के बैठे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी ने जो काला कानून बनाया है इसको वापस ले। और जो ये किसान है, किसान ये हैसियत रखता है कि किसान एक माँ की तरह के माँ बच्चे को पालती है, इसी तरह ये किसान न गर्मी को देखता है न सर्दी को देखता है और खेत में काम करने वाला है और काम करता है। और ये सरकार ये हैसियत रखती है बाप की सी, यानी माँ की सी हैसियत रखती है और किसान बाप की हैसियत रखता है। मोदी जी ने तो कल सब क्लियर कर दिया, तमाम किसानों से बातचीत की है। किसानों ने तो कहा है कि ये कानून सही है, जो विरोध कर रहे हैं। ये कानून जो काला कानून है, हमारा कहना है कि इसको वापस ले। टोटल झूठ इस सरकार की सबसे बड़ा इस देश पे संकट ये आ चुका है कि यहाँ लोकतंत्र को खत्म करके कुलीन तंत्र स्थापित कर दिया गया है। करना नहीं है, कर दिया गया है। और टोटल झूठ बोले जा रहे हैं। सरकार की साख गिरा दी गई है जनता में, बिल्कुल ही जनता में सरकार की अब कोई साख नहीं बची है। ये झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, इसलिए जनता को इन पर विश्वास नहीं है और ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। अगर परेशानी हो रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। सरकार परेशान कर रही है। सरकार ने रास्ता रोका, राष्ट्रीय हमारी जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सड़कें खोद के हमारे टैक्स के पैसे को यहाँ बर्बाद कर रही है सिक्योरिटी के नाम पे। क्यों नहीं मानती हमारी बात? ऐसी क्या समस्या है? जनता मालिक है, हम मालिक हैं, वो हमारे लोक सेवक हैं, उनको बात माननी चाहिए हमारी। कोई बड़ी बात जनता मालिक है। लेकिन मैं एक बार आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूं। ये जो अब आप जयपुर से जब दिल्ली की तरफ आएंगे तब ये शाहजहांपुर जहाँ से शुरुआत होता है वो ब्रिज से लेके लगभग 2 किलोमीटर तक पूरे टेंट कैनोपी लगे हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे झंडे आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से लेके सीधे आगे हरियाणा, जहाँ पर हरियाणा का बॉर्डर शुरू होता है, वहाँ तक के कैनोपी लगा हुआ है। प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ से फिलहाल किसान हटने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र से किसान आए हैं। हनुमान बेनीवाल अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर आने वाले हैं और लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। और उनका कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक के फिलहाल ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। मनोज शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर, रेवाड़ी। आंदोलन हाईजैक हो चुका है, इस बात को साबित करती हुई तस्वीरें हमें गाजीपुर के बॉर्डर पर दिखी। यहाँ किसान आंदोलन की आड़ में ऐसे ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिनका किसानों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं दिखता। देखिए दीक्षा पांडे की रिपोर्ट। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ पर प्रदर्शन को अब 1 महीने पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो आंदोलनकारी है वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। वो सड़क जो बीते कई दिनों से खुली हुई थी, एक तरफ की जो आवाजाही थी वो लगातार चल रही थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने
जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाला रास्ता है उसे भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी, लेकिन अब गाड़ियां उसी रास्ते से उल्टी दिशा की तरफ जा रही हैं। गाड़ियां यहाँ से मुड़ रही हैं और इसके साथ ही ये जो आंदोलनकारी हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली बाजपुर में और सारे उस पे रोकी जा रही है टोल प्लाजा पे, इसलिए हम लोगों ने ये रोका है। हमारी ट्रॉली छोड़ दीजिए, हम इसको हटा देंगे। अच्छा, ये आप लोगों की गाड़ियाँ रास्ते में रोकी जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। लेकिन आपके नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जो आम जनता है उसको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, दो तरफ का रास्ता ब्लॉक है, एक तो खुला रहना चाहिए। कोई नहीं, वो अपने आप रूट डाइवर्ट करे, जो मर्जी करें, हमें भी तो दिक्कत हो रही है। हजारों लाखों के तादाद में किसान सड़कों पे है, उनको भी तो दिक्कत है। किसान की बात नहीं सुनी जाएगी तो यही क्या पूरा दिल्ली का बॉर्डर किया बंद किया जाएगा। 30 दिन हो गए जब सरकार हमारी किसी तरह से मांग नहीं सुन रही है। 30 दिन हो गए तो हम क्या करेंगे? इस बीच में हम पूरे देश को बंद करेंगे। आंदोलनकारियों की तादाद बीते दिन के मुकाबले काफी ज्यादा है। और देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तरफ जा रही थी वो यहाँ पर रुकी हुई नजर आ रही है। गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, कुछ गाड़ियां यहाँ से लौट कर जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ इस रास्ते के खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से अराजक रवैया अपनाया जा रहा है, लगातार सरकार ये आश्वासन भी दे रहे हैं, चिट्ठियां भी लिखी जा रही हैं, जवाब आ रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी कम नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अब। जम्मू कश्मीर में आज प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले इलेक्शन के तौर पर डीडीसी चुनाव हुए। चुनाव में लोगों ने बड़े तौर पर शिरकत की। ये क्या मैसेज दे रहा है? कश्मीर में जमीनी हालात क्या हैं? सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए क्या क्या कदम उठा रही है? इन सारे मुद्दों पर ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत।